देखो, संसार का सब धन नष्ट हो जाता है। यहां तक कि भूप अनेक भय पृथ्वी पर, रूप तेज बलवान, कोई न बचो या काल बलीते, मिट गए नाम नसान। बड़े बड़े राजा भय जिन्होंने तीनों लोग जीत लिया था, रावण आदि, और कोई नहीं आज संसार में। लेकिन भक्ति रूपी धन नष्ट नहीं होता। काल धर्म नहीं व्यापे ताही, रघुपति भगत हृदय ऊर्जाही। हमने संध्या को सुनाया था दो वैष्णवों की कथा, वार्ता से, जो प्रेत बन गए थे और उनका सच्चा प्रेम था। लड़का लड़की थे, लेकिन संसार में कहीं प्रेम करोगे नरक मिलेगा। वो प्रेत बन गए, लेकिन प्रेत बनने के बाद भी उनके मन में संस्कार था कि हमारा उद्धार कैसे हो। और प्रेत बनने का बाद भी उनका उद्धार हो गया। यही कथा श्रीमद् भागवत महात्म्य में भी आती है। भागवत महात्म्य सुना होगा तुम लोगों ने, और उसको सुन करके समझना चाहिए। धुंधुकारी धुंधुकारी बड़ा दुष्ट था। पापी था, और इसलिए माँ बाप का बड़ा प्रेम था। माँ बाप का अपने बेटा बेटी पे प्रेम होता ही है। उस प्रेम को छोड़ नहीं पाए, कोई नहीं छोड़ पाता। मोह ममता। धुंधकारी ने चोरी डाका सब पाप करना शुरू कर दिया। और पैसा सब खत्म हो गया भोग में। भोगी था, 5 वेश्या रखा था, 5। किसी के एक बहू होती है, किसी को 2 होती है, किसी की 3 होती है, उसके 5 थी। इसीलिए अपने माँ बाप को पीटा कि सब धन लाओ। पैसा वाले थे, ऐसी पिटाई किया कि बाप का को होश आ गया कि बेटा क्या होता है। जिसके लिए लोग तरसते थे, बेटा बेटा बेटा, आज वही बेटा हमको पीट रहा है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनको उनकी आंखें नहीं खिलती मोह की। धुंधकारी की मां, उसकी आंख नहीं खुली। बाप तो गया, एक संत थे उनके पास,
और संत ने कहा ये बेटापन छोड़ दे, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोह तो नरके गति है। संसार में प्रेम हो जाने से आदमी को नरक मिलता है, तू छोड़ दे इसको। तो उसने तो छोड़ दिया, जंगल चला गया कि एक ही बार ऐसा पीटा है कि मुश्किल से जान बची है, अब दूसरी बार पिटाई करेगा तो मर जाऊंगा। वो तो चला गया जंगल को। उसकी मां ने मोह नहीं छोड़ा और वो उसी घर में, इस घर में मैं रही कैसे छोड़ूं, बड़ी भारी कोठी हवेली धन संपत्ति, मोह छोड़ना स्त्री के लिए कठिन होता है। तो उसने अपनी मां को एक दिन पकड़ करके पीटा और ऐसा पीटा कि पैसा कहां गड़ा है। पहले लोग सोना चांदी गाड़ के रखते थे। इतना पीटा कि वो पछताने लग गई कि अब मैं क्यों नहीं चली गई, मेरा पति गया, मैं उसके साथ चली जाती तो अच्छा था। अब सब तो लूट चुका था, पहले ही था ही ना, बेचारी बताती क्या। और जो वेश्याएं पैसा चाहती हैं, पैसा कहां से दे। मां की पिटाई किया और इतनी पिटाई किया कि वो समझ गई कि अब मारेगा तो मैं मर ही जाऊंगी, क्योंकि बुढ़ापे में तो थोड़ी भी पिटाई काफी हो जाती है। कुछ था ही नहीं सब उसके पास, लूट लिया था पहले उसने। और वो सोचने लग गई कि अब इतना पीटा है इसने कि एक झापड़ भी लग जाएगा तो मर जाऊंगी, इससे अच्छा मैं खुद ही मर जाऊं। वो बेचारी कुआं में गिर करके मर गई। और जब मर गई तो घर का पूरा मालिक बन गया, कोई कहने वाला नहीं, न मां न बाप। बाप पहले ही जंगल चला गया था पिट करके, मां मर गई। अब सारा घर बेचा बाची करके, और 5-5 वेश्याएं तो पैसा चाहती हैं, लाओ लाओ लाओ। तो चोरी करने गया। चोरी में बहुत माल चोरी किया, जाने कितना सोना चांदी चुरा करके लाया। और 5 स्त्रियों ने देखा, अरे इतना धन लाया है, ये पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा, या राजा फांसी चढ़ाएगा। तो इसलिए इस धन को हम लोग ले लें, नहीं धन भी चला जाएगा। जने कहां से चुरा के लाया, बहुत माल ले आया था। और भगवान की भक्ति कितना बड़ा धन है ये हम तुमको बता रहे हैं। हमने शाम को भी बताया था, ये नरक से निकाल के लाती है, कल्याण करती है जीव का। और 5 ने मदिरा पीता था, शराब पीता था, भोग करता था, शराब में सो रहा था। 5 ने सोचा कि इसको मार डालो, बहुत सामान है, राजा के यहां से लाया होगा,
सोना चांदी। उसको उन लोगों ने बांध दिया सोते में खाट से, हाथ पांव सब बांध करके उसको मारा। लेकिन वो बड़ा पहलवान था, मोटा ताजा था धुंधकारी, मरा नहीं। बहुत मूसर उसर मारे लेकिन मजबूत था, भाग सकता नहीं। हाथ पांव सब ऐसा बांधा था पांचों ने, मरा नहीं। बहुत मारा, आश्चर्य में हो गई, अब ये बचेगा तो हमको मार डालेगा, इसको मारना जरूरी है। तो आग जलाया, आग से अंगार उसके मुंह पर आग रख करके मारा, जीते जी भूंग दिया। जैसे आदमी आलू बैंगन का भरता बनाता है, जीते जी भूंग देता है। तड़प तड़प के वो मरा। मरना था, मर गया वो, क्योंकि आग तो ऐसी चीज है सब कुछ जला देती है। मर गया तो पांचों ने सोचा इसको अब गाड़ दें और यूं कह दें परदेश गया है कमाने। पांचों ने मिलकर गड्ढा खोदा और गाड़ दिया। बहुत बड़ा मकान था, आंगन था, पैसे वाले थे। गाड़ करके और आराम से उठी सवेरे, और पड़ोस वाली सब बोली, अरे वो तुम्हारो घरवारो नहीं आयो? तो बोली उसको धन का लोभ है, पैसा कमाने बाहर गया है, बिना पैसा के कैसे आएगा। बात बना दिया और स्वयं बेचारी, बेचारी कहना चाहिए, बुद्धि नष्ट हो गई जिनकी, धन लेकर के भाग गई। उस धन के पीछे ही तो उन्होंने सब किया था। अब धुंधकारी का एक भाई था गोकर्ण, वो घूमता फिरता वहां पर आया अपने मां बाप की सुध लेने के लिए। मोहल्ले में आया, बहुत बड़ा मकान था, किसी समय बड़ी इज्जत थी, पैसे वाले थे। तो मोहल्ले वालों से पूछा कि भाई हमारे माँ बाप का क्या हाल है? बोले भाई तेरा बाप तो भाग गया। अच्छा, ये ऐसा धुंधकारी है तेरा भाई, और मां भी मर गई कुआं में गिर के, और वो पांचों जने कहां चली गई पता नहीं, और धुंधकारी का भी पता नहीं कहां चला गया। अरे तो मैं उसी घर में वो सोया, जिस घर में पैदा होता है वहां प्रेम तो होता ही है। हमारे माँ बाप यहां रहते थे। जब सोया तो वो तो धुंधकारी प्रेत बन गया था, उसको भूंज भूंज करके उसके मुंह को अंगारों से भूंज भूंज करके मारा था। पहले तो बहुत से मूसर उसर मारे, नहीं मरा हो, तो प्रेत बन गया था। तो प्रेत बन करके, जैसे संध्या को हमने कथा सुनाया था, दोनों लड़का लड़की प्रेत बन गए थे, लेकिन उनमें संस्कार थे कि हमारा उद्धार कैसे हो। तो उसी तरह से इसके अंदर भी संस्कार थे कुछ, क्योंकि बाप भक्त था, मां भक्त थी, तो मां बाप का अंश बेटा बेटी में आता जरूर है।
कितना भी नालायक हो जाए, माँ बाप का अंश आता है। प्रेत बनने के बाद बड़ा कष्ट उसको, प्रेत बनने के बाद उसको भोजन नहीं मिलता, प्यासा मरता है, बहुत व्याकुल रहता है, अनंत कष्ट मिलता है। इसीलिए वो दूसरों को परेशान करता है प्रेत, वो तड़पता रहता है। तो उसने देखा कि गोकर्ण आ गया है, तो कभी तो वो हाथी बन करके प्रकट हो जाए, कभी शेर, कभी अजगर। तो गोकर्ण समझ गए कि ये प्रेत है कोई यहां पर, बड़ा भारी, चाहे जैसा रूप बना लेता है। तो सच्चा संत था, भजनानंदी सिद्ध पुरुष था, गायत्री सिद्ध थी उसको। उसने मंत्र पढ़ करके छींटा दिया, उससे उस प्रेत का कुछ पाप घटा। भगवान के भक्तों के दर्शन से ही पाप जलता है। और संत दरसते पातक टरही, भक्तों के दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाता है। तब वो बोलने लग गया प्रेत, बोले भैया गोकर्ण मेरा उद्धार कर। बोले मैंने तो तेरा श्राद्ध किया, गया जी में जाकर के पिंडदान किया। बोले अरे 100 पिंडदान कर ले तभी मेरा कल्याण नहीं होगा, मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं। कुछ नहीं होगा इससे। फिर बोला गोकर्ण अच्छा मैं तेरा उद्धार करके हटूंगा। भगवान का भक्त, उसमें बड़ी शक्ति होती है। वो बाहर गया और गायत्री सिद्ध थी, उसने गायत्री मंत्र पढ़ करके सूर्य देवता को स्तंभन किया। स्तंभन माने सूर्य की गति रोक दिया। और सूर्य से बोला कि इसका उद्धार का, कल्याण का रास्ता बताओ। सूर्य देवता ने आवाज दिया ऊपर से, श्रीमद् भागवत सप्ताह सुनाओ, इससे इसकी कल्याण मुक्ति हो जाएगी। बोले अच्छा। तो उसने भागवत सप्ताह शुरू किया कहना। सब गांव आया सुनने। आंगन में एक बांस गाड़ दिया, बांस में 7 गांठ थी, और उसमें प्रेत को बुलाया कि आ तू यहां बैठ जा। वो बैठ गया हवा रूप से। पहले दिन जब कथा भई तो एक गांठ खटी, दूसरे दिन दूसरी गांठ कटी, 7 दिन 7 गांठ कट गई और उसका कल्याण हो गया। इसलिए ये भगवान की कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा है। तुम लोग छोटेपन में आ गई हो और भक्ति कर रही हो, लाखों जन्म के तुम्हारे पाप जल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और कोई ऐसा फिर पाप ना जाए कि तुमको उड़ा ले जाए। जैसे बहुत से लोग आए चले गए, लेकिन निष्ठा से भजन करोगे तो अवश्य कल्याण होगा। इसलिए गोकर्ण की कथा सुनाई, ये भागवत में लिखा है। ये सब घटनाएं सच्ची हैं। भगवान की कृपा से ही मनुष्य भजन करता है और सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जय श्री राधे।